नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर हमीरपुर से। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या। एक सप्ताह पहले पड़ोसी के बंद घर में मिला था शव। केशव प्रसाद का शव मिलने के साथ ही पहले दिन से पत्नी प्रेमवती शक के दायरे में थी। मृतक के बहनोई सत्यदीन निवासी ममना थाना जलालपुर ने उसी दिन मृतक की पत्नी प्रेमवती व अन्य के विरुद्ध तहरीर दी थी। बहनोई का कहना था कि प्रेमवती के घर में बाहरी लोगों की आवाजाही होती थी। ग्रामीण भी प्रेमवती के चाल चलन को शक की नज़र से देखते थे। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के थाना जरिया के वीरा गांव का है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित नामदेव की रिपोर्ट। देखिए, थाना जरिया की पुलिस ने एक हत्या की घटना का खुलासा किया है और इसमें जो व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये घटना जो है थाना जरिया की ग्राम वीरा की है। यहाँ पर एक व्यक्ति केशव प्रसाद अहिरवार रहता था जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष थी और उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई कि उसका पति जो है गायब है और उसकी गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि उसको ढूंढा जाए और कुछ ही दिन में उसके घर के पास से जो है उसका शव बरामद हो गया। इस महिला को हम लोगों ने थाने पर ला करके इससे पूछताछ की और इसकी सर्विलांस की सहायता से भी इस घटना का अनावरण करने की कोशिश की तो ये पाया गया कि इसका एक प्रेमी है जो कि ट्रक चालक है और जिसका नाम फरहान पुत्र हसीम खान है और जो हरदोई के थाना शाहबाद का रहने वाला है। उससे इसके प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध में ये व्यक्ति बार बार बाधा बन रहा था तो इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जो है इसकी हत्या कर दी। हत्या के समय इसकी पत्नी जो है उस अपने पति के ऊपर जो है सोते समय उसके ऊपर सीने पर चढ़ के बैठ गई और उसके पति ने जो है उसका जो प्रेमी था उसने जो है कुल्हाड़ी की उल्टी साइड जो भारी साइड होती है उससे इसके सर पर प्रहार करके इसकी हत्या कर दी। इस घटना का सफल अनावरण जो है थाना जरिया के SHO द्वारा कर लिया गया है। खबर जालौन से। जालौन के माधवगढ़ में मतदान जागरूक रैली। नेशनल क्रेडिट कोर के छात्र एवं छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूक रैली। बुंदेलखंड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कृष्ण मुरारी के साथ छात्र एवं छात्राओं ने दिया संदेश। भारत के हर नागरिक को मतदान करना है जरूरी। 100% मतदान करने का दिया संदेश। बुंदेलखंड इंटर कॉलेज से होकर पूरे कस्बे में नेशनल क्रेडिट कोर के छात्र एवं छात्राओं ने निकाली रैली। छात्रों के साथ बुंदेलखंड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कृष्ण मुरारी, चंद्र प्रकाश वर्मा, चंद्रशेखर भारती के साथ मौजूद रहा स्टाफ। जालौन से हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से। तहसील सलोन के अंतर्गत आने वाले गांव हरबंस कपूरवा मजरे पालीपुर की 3 बालिकाएं लगभग 11 बजे चारा काटने गांव के बाहर गई थी। जब शाम तक घर न लौटी तो परिजनों में हड़कंप मच गया और ढूंढना शुरू कर दिया। जब काफी देर ढूंढने के बाद गांव के अगल बगल कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 112 नंबर डायल की, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस को सारी घटना बताई। इसके बाद से पुलिस छानबीन में जुट गई। परिजनों को आशंका है कि मेरी लड़कियों को कोई किडनैप करके ले गया, क्योंकि उनकी उम्र अभी बहुत कम है। वह अकेले कभी बाजार भी नहीं जाती थी। आपको बता दें कि इन लड़कियों के नाम अंकिता पुत्री बदलू उम्र लगभग 15 वर्ष, आशा पुत्री संतलाल उम्र लगभग 15 वर्ष, ज्योति पुत्री सुरेश उम्र लगभग 19 साल। इनके गायब होने के बाद से परिवार में मातम सा छा गया है। क्या नाम है? श्रीमती। कहाँ के रहने वाली हो? कमालपुर। क्या हुआ था कल? क्या हुआ था सर, अब तो मैं तो थी नहीं ना, वो घास को गई। जो लड़की अंकिता है जो भागी थी वो कौन हो आप उनके? मैं बुआ हूँ। तो कैसे गायब हुई थी? घास को गई थी साहब, वहाँ से पता नहीं चला। कब गई थी? कल गई थी 12-1 बजे। हाँ। तो कल से गायब थी। तो मिली कि नहीं मिली? हाँ मिल गई। कहाँ पे मिली? गुड़गांव के पास मिली थी सर। कौन लेके आ रहा है? नहीं पता लगा उसका। कहाँ घर है? यही घर है सर। किस गांव में? हरबंसपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? लड़की जाना है हमारे कोई आपस कर लिया। अच्छा, किडनैप? हाँ, आपको लग रहा है किसी ने किडनैप कर हाँ, लिया? फिर उसके बाद आपने शिकायत उसकी कहीं किया है? हाँ सर, थाने में किया। कितनी समय गायब हुई थी आपकी लड़की? अरे वही 12-1 बजे। खबर फतेहपुर से। सपा के जनसंपर्क में हुआ हुड़दंग। दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए सभी पार्टी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में निकलकर जगह जगह नुक्कड़ सभा व जनसंपर्क कर अपनी पार्टी को विजय दिलाने का मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीती देर शाम सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश लोधी अपने विरोधियों को एहसास दिलाने की गरज से
पूरे लाव लश्कर के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के मुराइन टोला में जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के हुड़दंग में रोड के निर्माण कार्य का पत्थर लगी दीवार गिर गई, जिसके नीचे स्थानीय महिला हसीना दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती कर इलाज में जुट गए। घायल महिला ने बताया, हमारे मोहल्ले में अखिलेश की पार्टी वाले का जुलूस आया था, जिसमें बहुत भीड़ थी। हम लोग घर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे, इतने में पत्थर लगी दीवार मेरे ऊपर गिर गई। फतेहपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता इलियास खान की रिपोर्ट। कहाँ पे हुआ, कैसे हुई? मुराइन टोला में दीवार वो नियम वाली पत्थर वाली दीवार थी, हाँ। वो पलट गई। क्या कर रही थी वहाँ? खड़े थे हम लोग, और क्या है। क्या कोई प्रोग्राम था क्या वहाँ? अब क्या बताएं आपको। है? नहीं, वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा था क्या? तब वहाँ खड़ी थी हाँ? भीड़, मतलब ठीक क्या था? अरे प्रोग्राम हो रहा था। किसका? चेयरमैन साहब का। तो वहाँ से चेयरमैन का या मतलब प्रत्याशी का हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग खड़े थे, हाँ। वो दीवार पलट गई। भीड़ के झटके में मतलब ऐसा हुआ? दीवार वही नियम वाली होती है, कमजोर तो होती है। मतलब कमजोर होती तो अपने आप तो गिरी नहीं, कोई धक्का वक्का लगा, भीड़ हुई होगी। अरे वो भीड़ निकल चुकी थी, उसके बाद हुआ सब। किस पार्टी का प्रोग्राम था? अरे नफीसा ऐसे ही टच ही नहीं हुई थी, कोई पत्थर गिर गया तो जो है वो। तो वहाँ क्या कर रही थी? मैं गई थी जो है, मतलब वो क्या नाम आए थे चंद्र प्रकाश लोधी, हाँ। तो वहीं पे खड़े थे, हाँ। तो जो है वही पास में मेले में ही थे, हाँ। तो वही एक दीवार थी, उसकी वही टच ही नहीं हुई थी, ऊपर पत्थर रखा होता वो पलट गई। वही भीड़ इकट्ठा हुई? हाँ, भीड़ इकट्ठा हुई उसी में जो है। किसका जुलूस था? ये चंद्र प्रकाश लोधी का। कहाँ रहते हैं आप? ये मुराइन टोला जी। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। पत्नी का नाम? हसीना। खबर हापुड़ से। एटीएम कार्ड की अदला बदली करने से धोखाधड़ी से बाल बाल बचा युवक। जनपद हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर धाक लगाए बैठे युवक ने एटीएम से पैसे निकालने का नया तरीका निकाला। जब कोई युवक पैसे निकालने के लिए एटीएम पर पहुंचता है तो एटीएम मशीन में कार्ड लगाने के बाद कुछ समय के बाद मशीन काम कर रही थी, तो पीड़ित युवक ने एटीएम के बराबर में खड़े व्यक्ति को बुलाकर एटीएम मशीन के बारे में जानकारी ली। युवक पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था। युवक को मौका मिलते ही आरोपी ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और साथ में एटीएम मशीन से निकले पैसे निकालकर भाग निकला। पीड़ित लगभग 50 मीटर की दूरी तक भागता रहा और शोर मचाता हुआ उसके पीछे भागा। अंत में आकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हापुड़ से हमारे संवाददाता हसरत पवार इदरीसी की रिपोर्ट। फिर जब मैं यहाँ आया तो ये कह रहा आप निकालो। मैंने भैया आप निकालो, मैं बाहर खड़ा हो गया। ये कह लगा ये कह रहा निकालो भाई साहब। एक तरफ करके वैसे पर्स में अपने में निकालो भाई साहब। मैंने है भैया कैश में? हाँ जी भैया, यही बात नहीं। अच्छा है कैश? मैंने ठीक है भैया। मैं निकालने लगा, मेरे भैया इंग्लिश नहीं आती। मैंने कह रहा भैया मुझे थोड़ा सा चला दो। ये चलाने लगा, कहला आप डाल दो तुम्हारा पिन कोड नंबर जो। मैंने वो डाला, नहीं निकले पैसे। कहला फिर लगाया, फिर नहीं चला। मैं कहला रहने दो भैया। इनने मुझे ये वाला एटीएम दे दिया, मेरा वाला एटीएम लेके ये भाग गया। मैं कह रहा देखो मेरे एटीएम का तो ये कलर नहीं है। मैंने देखा तो ये भाग लिया। मैं कह रहा हूँ भैया भैया ये भागा हुआ मरीज वाले ने, और ये भैया ने पकड़ा, इन भैया ने पकड़ा। मामला क्या है सारा? भैया मेरे पास मेरा कार्ड है। एक सेकंड भाई साहब, मैं जो नहीं इस वाले एटीएम में पैसे निकालने के लिए और निकला पड़ा। धीरे आराम से बताइए। पैसे निकालने के लिए पड़ा। ये मेरा एटीएम तो कह लगा आप निकालो पहले भाई मैं निकाल रहा हूँ। मेरे से चलाना कम आता है ये, तो ये जो कलर नहीं चलो मैं आपकी मदद कर दूँगा। बस ठीक है। हाँ भैया, मैं जो ना मुझसे मैंने चलो मैं आगे से निकाल लेता। मैं यहाँ आया तो मेरे पीछे आ गया। ये कह लगा मैं गेट पर खड़ा होगा, ये कह लगा आप निकालो। मैंने भैया पहले आप निकालो। इन्हें ट्राई करा, मैं कह रहा भैया है बैलेंस? नो हाँ है जी। इन्हें जो रख लिया। मेरा इन्हें 3-4 बार एटीएम लगाया और फिर कैश नहीं निकला। तो मैं कह रहा मैंने कि चलो भैया मैं निकालूंगा सर आके। मैंने देखा एटीएम, मैंने मेरे एटीएम बदल दिया। मैंने इसे कहा भैया यूँ भाग लिया। और भैया मैं बस
ये वाला ATM ने मुझे दिया है। अब आप क्या करवाना चाहते हैं? आप क्या करवाना चाहते हैं? ये मैं चाहता हूँ ऐसे आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर रामपुर से। रामपुर के भारतीय जनता पार्टी 37 नगर विधानसभा से प्रत्याशी श्री आकाश कुमार सक्सेना उर्फ हनी भाई के निजी निवास स्थान पर मॉडल ऋषभ रस्तोगी ने आकाश हनी भाई के ऊपर बनाया हुआ गाने को लॉन्च किया। इस गाने की रिकॉर्डिंग और शूटिंग रामपुर के बाहर कई दिन की गई, जिसमें ऋषभ रस्तोगी के साथ मॉडल साक्षी चौहान और रामपुर के रजब फैसल खान ने काम किया है, जिसको खुद ऋषभ रस्तोगी और गगन शर्मा ने गाया है। गाने की लॉन्चिंग आकाश सक्सेना के निवास पर हुई। रामपुर से हमारे संवाददाता शाहिद खान की रिपोर्ट।